अस्सलाम वालेकुम 11th क्लास 2025 न्यू सिलेबस स्टूडेंट। अच्छा बच्चों, आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है बोन्स एंड कार्टिलेज। बहुत आसान और सिंपल वे में हम लोग इसको रीड करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन है। और उसके अलावा ये आपकी नॉर्मल लाइफ के अंदर भी ऐसी चीजें जिनका जानने का हर किसी को हक है, यानी उसको पता होना चाहिए। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों देखो, बोन्स बोन्स होगी हड्डी, कर्करी हड्डी। और हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू जो जिसम के मुख्तलिफ अज़ा को जोड़ते हैं। बच्चों ये एक आपके पास मिलके फ्रेमवर्क बनाएंगे जिसे स्केलेटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केलेटन। एक ढांचा बनाएंगे जिसको क्या बोलेंगे? स्केलेटन बोलेंगे। उसके अलावा इनके फंक्शन की बात करें कि इनका फंक्शन क्या है, तो सबसे पहले मेरे जो स्टूडेंट्स ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट करते हैं। ये हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसे सपोर्ट करते हैं। और ये वाइटल, वाइटल का मतलब होता है अहम। वाइटल यानी दिल हो गए, फेफड़े हो गए, उन ऑर्गन्स को ये प्रोटेक्ट करती है। उसके अलावा ये हरकत में और चलने फिरने में, लोकोमोशन में हेल्प करती है। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है स्ट्रक्चर ऑफ बोन। इसको डिस्कस करें तो बच्चों हमारे पास जो बोन्स है वो कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती हैं। और इन कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर होता है कैल्शियम और बोन सेल। अब बोन की बात करें तो बच्चों इसकी ना आप देखो, एक आउटर कवरिंग होती है और दूसरी होती है लेयर। अब आउटर कवरिंग का मतलब है कि जस्ट लाइक दिस, ये आपके पास अगर आपकी बोन जा रही है, इसके ऊपर एक आएगी लेयर और देन एक आएगी ऊपर, एक आएगी कवरिंग और देन एक ऊपर आएगी लेयर। इस तरह से आउटर लेयर, इनर लेयर, इन सब के ऊपर एक कवरिंग भी होगी। जिस तरह आपकी बॉडी के ऊपर ये स्किन कवरिंग है आपकी, आप देख सकते हो ये कवरिंग है, नीचे आपकी कोई लेयर आती है। इसी तरह से ये कवर होगा एक टफ मेम्ब्रेन से, उसका नाम है पेरिओस्टियम। अब पेरिओस्टियम के नीचे, पेरिओस्टियम के जस्ट लाइक दिस इज योर पेरिओस्टियम, इसके नीचे वहां पे एक थिक लेयर होगी। अब वो जो थिक लेयर है बच्चों, वो हमारे पास हार्ड मटेरियल से मिलके बनी होती है, जिसको बोलेंगे हम लोग कॉम्पैक्ट बोन। ये है हमारे पास फर्स्ट लेयर जिसको हम बोलेंगे कॉम्पैक्ट बोन। अब यहाँ लिखा है कि आउटर लेयर जो है हमारे पास, उसका फंक्शन क्या है। तो बच्चों ये बहुत सी मेजोरिटी ब्रेन टिश्यूज की उसको बनाती है। उसके अलावा कॉम्पैक्ट बोन जो है वो एक स्ट्रक्चरल यूनिट बनाती है जिसको हम लोग हवर्सियन सिस्टम बोलते हैं। ये डायग्राम आप लोग देख लो, ये मैंने ही बनाई है। ये बहुत आसान और सिंपल वे में बनाई है। तो आप लोगों ने एग्जैक्ट अपने लेक्चर में जहां पे भी आपको इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं वहां पे आप लोग ये बना देना। हवर्सियन सिस्टम क्या होता है? यहाँ पे आपके क्वेश्चन तो माइंड में सबके आया होगा कि हवर्सियन सिस्टम क्या होता है। तो सुनो, हमारे पास एक ऐसा पार्ट जहाँ पे कैल्शियम और ब्लड वेसल्स मिलती हैं। बोन का एक ऐसा पार्ट जहाँ पे कैल्शियम और ब्लड वेसल्स मिलती हैं, उनको बोलते हैं हवर्सियन सिस्टम। इसको साथ साथ आप लोगों ने लिख लेना था ताकि नेक्स्ट आप लोगों के लिए इजी हो। अब नेक्स्ट हमारे पास है हवर्सियन सिस्टम के लेमेला, ल्यूकेने और हवर्सियन हवर्सियन किनाल। सबसे पहले बच्चों जो लेमेल है ना, उसके अंदर लेयर्स होती हैं जो कैल्शियम फॉस्फेट और कोलेजन फाइबर्स को कंटेन करती हैं। किससे? या बनी होती है कैल्शियम से और कोलेजन से। अब कैल्शियम का क्या काम है? कैल्शियम हमारी जो हड्डियां हैं उनको सख्त करता है, हार्ड करता है और स्ट्रॉन्ग बनाता है। और जो कोलेजन का काम है बच्चों हमारे पास, वो फ्लेक्सिबल करता है हमारी बोन्स को। इसीलिए बोन हमारी हार्ड होती है, स्ट्रॉन्ग होती है और फ्लेक्सिबल होती है। आपके पास क्वेश्चन आया कि बोन को हार्ड, स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल कौन करता है, तो वो कौन करता है? लेमेला करता है। ये आपका एमसीक्यू आ गया। ल्यूकेने नेक्स्ट आपके पास आया, बिटवीन लेमेला, इसके दरमियान में स्मॉल स्पेसेस होती हैं जिनको बोलेंगे ल्यूकेनी। अब ये कंटेन करते हैं ओस्टोसाइट। ओस्टोसाइट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, वो ओस्टियोस या एमसीक्यू आ सकता है। ये मैच्योर बोन सेल को बोलते हैं। नेक्स्ट आपके पास एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है, कैनेली सोलिम। दीज सेल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ये जो सेल्स हैं ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए होते हैं। किसके जरिए होते हैं? हवर्सियल किनाल से, मतलब अटैच होते हैं एक दूसरे से, और हवर्सियल किनाल से, कुछ किनाल्स के जरिए। उन किनाल्स को बोलते हैं किनेली सोलिम। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है हवर्सियन किनाल। लेमेला के दरमियान सेंट्रल किनाल होते हैं जिसको बोलेंगे हवर्सियन किनाल। ये तीन चीजें कंटेन करते हैं जिसमें आएंगी ब्लड वेसल्स, नर्व्स और लिम्फेटिक वेन्स। स्मॉल चैनल्स इसके साथ अटैच होते हैं जिसमें हवर्सियन किनाल और पेरिओस्टियम आ जाए, और ये भी कंटेन करती हैं ब्लड वेसल्स और नर्व्स। यहाँ तक आप लोग देख लो। इधर आपके एमसीक्यू भी बन रहे हैं, डिफरेंस में शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और ये ओवरऑल लॉन्ग क्वेश्चन आपका बन रहा है। स्पॉन्जी बोन आ रहा है। स्पॉन्जी बोन की लोकेशन क्या है? ये हमारे पास कॉम्पैक्ट बोन के बीनीथ होती है, नीचे होती है। लिटिक लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है, मेक लाइट गेट स्ट्रोंगर।
ये लाइट भी बनाती है और स्ट्रॉन्गर भी बनाती है। किसको बनाती है? बॉन्ड्स को बनाती है। आई होप सो आप लोगों को इस तरह सारी समझ आ गई होगी, क्योंकि आज मैंने आप लोगों को यहाँ पे बुक रीडिंग नहीं कराई। तो अगर आप लोगों को बुक रीडिंग करनी तो उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट कर देना। आप लोग वीडियो जब भी देख रहे हैं मैं बुक रीडिंग आप लोगों के लिए सेपरेट बना दूंगी। वीडियो खत्म हो गया, सब्सक्राइब कर दो ताकि आप लोगों की तैयारी होती है। और उसके अलावा ये बात है कि आप लोग इस तरह से तैयारी करो कि आपको कभी ना भूले। अल्लाह।